एजेंडा में दर्शकों 4 जून से लेके आज तक अभी तक बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी इस मुगालफे में है, इस गलतफहमी में है, या मैं कहूं वो इस हसीन ख्वाब में है कि 99 लाके उसने कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया, कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया 99 सीट लाके। और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक माइनॉरिटी सरकार चला रही है। यह सोचिए, सिर्फ ये कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी की सरकार है। एनडीए गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय मिस्टेक। ग्राफिक पे आ जाइए बस, 60-40 ग्राफिक्स। क्यों पता है आपको? दीपक चौरसिया जी, राहुल देव जी, हम बहुत बहस कर चुके हैं, लेकिन मुझे सच में बताइए, सच में, और मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, विपक्ष यह कहता है कि 240 से में जो सरकार बनाई है बीजेपी ने, वो एनडीए ने मिस्टेक से बनाई है। तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि भाई 1991 में जब 232 सीटों के साथ 8 सीटें कम थी कांग्रेस की, तो क्या गलती से बनाई थी सरकार? 2004 में उससे भी कम 145 सीटों के साथ जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तो क्या गलती से बनाई थी सरकार? और 2009 में जब 206 सीटों के साथ यूपीए 2 बनाई थी, तो क्या गलती से बनाई थी सरकार? पूछता है भारत। और अगर यह काफी नहीं था तो 2 शगुफे हैं, 2 शगुफे। और अब वो शगुफे वाला ग्राफिक्स शुभम, एक विपक्ष ये बात परकुलेट कर रहा है, वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है इस बात को जमीन तक पहुंचाने में, वो बीजेपी एनालाइज करे कि बीजेपी में मोदी वर्सेस शाह चल रहा है, मोदी वर्सेस शाह चल रहा है। बीजेपी कह रही है तुम बोलते रहो, तुम बोलते रहो, हमारा चल रहा है जो चलना है। मोदी जी निकल गए, फिर वापस भी आ गए, बल्कि इटली से। और किसी को डाउट हो तो वो सेल्फी देख लीजिएगा इटली से जो आ रही। सो द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एट इट एज ही शुड बी। लेकिन विपक्ष ये 2 शगुफे फैलाने में लगा है, और बहुत जबरदस्त तरीके से, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, जमीन पे भी। बीजेपी को टैकल करना है, काउंटर करना है, नहीं करना, वो बीजेपी का काम। लेकिन ये बहुत जबरदस्त शगुफा, बैक ऑन द ग्राफिक्स, मोदी एंड शाह, कि बीजेपी में कुछ गड़बड़ी है। लखनऊ वर्सेस दिल्ली चल रहा है, बाबा वर्सेस शाह चल रहा है, नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। और इसी में इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास शिशिर, कि गोरखपुर में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन विपक्ष, दीपक जी, इसको भी ऐसे बना रहा है कि आउट ऑफ द ब्लॉक है, ये आउट ऑफ द सिस्टम है, ये ऐसी बैठक है जो आज तक कभी हुई नहीं। और इलेक्शन के बाद अगर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि ये जो दूसरा ग्राफिक है, ये इनका दूसरा शगुफा है कि आरएसएस और बीजेपी 2 फाड़ हो गई है। इसके बारे में मैं कल डिबेट कर चुका हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2 भाइयों की नोकझोंक को इनको बताना है, बताते रहे, लेकिन इससे विपक्ष का क्या फायदा होगा मैं नहीं समझता। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, जिसके जितने नंबर आने थे, ग्राफिक चेंज, वो आ चुके हैं। जिसके जितने नंबर आने थे वो आ चुके हैं। विपक्ष ने हर एक पैतरा दर्शकों, ईवीएम की गड़बड़ी फेल हो गया, लोकतंत्र को खतरा फेल हो गया, संविधान को खतरा फेल हो गया, ग्राफिक चेंज बन सकता, गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं, राहुल गांधी का गारंटी कार्ड फेल हो गया, जातीय जनगणना फेल हो गई, पहनावा खान पान फेल हो गया, यूपीए का नामकरण, नेम चेंज करा था, इंडी, मोदी वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस भारत फेल हो गया। आप मुझे बताइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर विपक्ष बीजेपी को 272 से कम में रोक पाया है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी ऑल द वे नहीं है, बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये 2 कंपैरिजंस अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद अनुराग भदौरिया डिबेट कर, प्रेम शुक्ला जी के साथ राहुल देव जी और दीपक चौरसिया जी एनालाइज कर। मैं ये बात बता रहा हूं। आप देखिए कांग्रेस को कहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। ये ग्राफिक है मेरे पास, और ये स्टेट वाइज ग्राफिक है। आंध्र प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा तक हारे हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ बेस्टिन हार गए। मिजोरम, दिल्ली, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये वो प्रदेश हैं जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। वहां दूसरी तरफ बीजेपी को कहां कहां मेजर नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, 1 कम 30, 29 सीटों का नुकसान हुआ है भाजपा। 5 सीट हरियाणा में नुकसान हुआ है, पंजाब में 2 सीट, लद्दाख, राजस्थान में 10 सीटें। कांग्रेस ने 2014 के बाद और 19 के बाद अपना अकाउंट खोला है। पिछले 2 इलेक्शंस में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था भाजपा ने। 10 सीटों का नुकसान हुआ है भाजपा को राजस्थान में। गुजरात में भी 1 सीट, भले ही 1 सीट, लेकिन 14 और 19 में 1 सीट भी नहीं दी थी बीजेपी। लद्दाख में 1 सीट का नुकसान, पंजाब में 2 सीटों का नुकसान, महाराष्ट्र में 14 सीटों का नुकसान, कर्नाटक में 8 सीटों का नुकसान। इसमें स्टेट वाइज बनाना चाहिए था आपको, शुभम गलत बनाया, स्टेट ऊपर आना चाहिए था। बिहार में 5 सीटों का नुकसान, झारखंड में 3 सीटों का नुकसान, बंगाल में 6 सीटों का नुकसान। और सरप्राइजिंगली अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान से हारे कांग्रेस के, लेकिन तब भी यहां बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान है। मणिपुर में भी 1 सीट का नुकसान है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो एनालाइज दोनों को करना है। लेकिन सरकार, देखिए, जो राजनीति होती है उसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस होती। इसको बेहतर शब्दों में राहुल देव जी जरूर एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन बात यही है, रियलिटी यही है, मोटा मोटा यही, जिसकी सरकार है चल उसी की रही। तो बीजेपी अभी एक कंफर्ट जोन में है। नीतीश कुमार जी की अभी आज तबीयत खराब हुई है, मेरे को पता लगा है कि उनको पटना स्थित मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बीजेपी के बड़े नेता पता कर रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में। विद गॉड्स ग्रेस ऑल शैल बी ओके। चंद्रबाबू नायडू बहुत खुश हैं, वो, उनके बेटे पवन कल्याण सब आंध्र प्रदेश में सरकार में है, अच्छा चल रहा है। लेकिन कांग्रेस अब उठा रही है, अब कहां गया परिवारवाद? तो बीजेपी कह रही है देखेंगे। तो बीजेपी इज ऑल्सो, मतलब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन दे रहा है कि देखो हम सरकार में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कांग्रेस को है। कांग्रेस फिर विपक्ष में है। कांग्रेस कह रही है भैया 2 इलेक्शन में हमें समझ आ गया, 19 में हम 99 पे आ गए हैं, अगली बार हम 200 पे आएंगे, 29 हमारा है। ये कांग्रेस का नारा है। तो किसका नारा कितना सही?